दोस्तों आज बात करते हैं उन लोगों की जो अपना पसीना ज़मीन पर बहाकर पूरे देश को खिलाते हैं और ख़ुद कभी कभी भूखे रहकर सो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के किसानों की। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 70% लोग खेती पर डिपेंड है। यहाँ के किसान ज़्यादातर चावल, मक्का, लीची, मखाना जैसे फसल प्रोड्यूस करती है और ये भारत के हर कोने तक पहुँचती है। स्टडीज़ के मुताबिक बिहार के एग्रीकल्चर से 20 से 25% स्टेट जीडीपी आती है। इंडिया का सबसे बड़ा मक्का, मखाना और लीची का प्रोड्यूसर है बिहार। बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार खेती से जुड़े हुए हैं और इंडिया के एग्रीकल्चर का आउटपुट अगर देखें तो उसमें लगभग 6% बिहार से आता है। 90% किसान के पास बिहार में 1 हेक्टेयर से कम ही ज़मीन है। मतलब पूरे देश को खिलाने वाला किसान अपनी रोजी के लिए लड़ रहा है। अगर बिहार का भविष्य किसानों के हाथ पे है। लेकिन दोस्तों यही किसान सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। इनके सामने बहुत सी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चुनौती है सरकार की सिस्टम। उसमें क्या कमी है मैं आपको बताता हूं कि 2006 में एपीएमसी जैसी सिस्टम को हटा दी गई, ये बोलकर कि कंपटीशन बढ़ेगा, नया इन्वेस्टर आएंगे, नए खरीदार आएंगे और मार्केट की जो वैल्यू रहेगी वो कभी लॉस में नहीं आएगी। पर असल में हुआ क्या? असल में ये हुआ कि कंपटीशन नहीं हुआ, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गई, नए नए इन्वेस्टर नहीं आए, जिसमें से किसान को लोकल ट्रेडर्स को ही बेचना पड़ा। कभी कभी तो ऐसा कि फसल सड़ने की वजह से किसान को मजबूरन अपनी फसल को बेचना पड़ा सस्ते दामों पर। आज बिहार के किसान के पास ना कोई मंडी है, ना फिक्स रेट सेंटर या एमएसपी जैसी कोई गारंटी सर्विसेज। स्टडी बताती है कि एपीएमसी हटने के बाद फार्मर को एमएसपी के काफ़ी कम दाम मिले, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं और किसान को अपनी फसल लोकल ट्रेडर्स को कम दाम पर यानी सस्ते दाम पर बेचना पड़ा। अब मैं आपको दूसरी चुनौतियां बताता हूं जो किसान के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां है। वो है बाढ़ और सूखा। अगर मैं उत्तरी बिहार की बात करूं तो उत्तर बिहार हर साल बाढ़ से डूब जाता है और दक्षिणी बिहार सूखे से झुल जाता है। एक तरफ पानी से पूरी फसल बह जाती है तो दूसरी तरफ सूखे से पूरी फसल जल जाती है। यानी हर साल किसान को हर तरफ से हारना पड़ता है। तीसरी चुनौतियों की बात करूं अगर मैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे बिहार में स्टोरेज की कमी है, कोल्ड चेन या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है। जब फसल स्टोर करने की जगह नहीं होती तो किसान मजबूरन डिस्ट्रेस सेल करता है, यानी सस्ते दामों पर अपनी फसल को बेच देता है। बिहार में सड़कों की ऐसी हालत है कि फसल को मंडी तक टाइम तक कभी पहुंचता ही नहीं है और किसान को अपनी फसल को सस्ते दामों पर ही रास्ते में ही बेच देनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर तक रखे तो फसल सड़ भी सकती है। यही वजह है कि कभी कभी किसान अपने फसल को सस्ते दामों पर बेच देती है, यानी जो मेहनत है वो ज़मीन पर होती है और नुकसान इनको रास्ते में हो जाती है। अगली जो चुनौती है वो है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी गैप। मीन्स कि जो छोटे छोटे हमारे बिहार में जो किसान हैं उनको बैंक लोन इजीली मिलती नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट लेंडर्स के पास जाती है और कर्ज में ही डूब जाते हैं। और दूसरी चीज़ इंश्योरेंस या मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे बिहार में प्रॉपरली अब तक कभी यूज़ में आया नहीं। नॉलेज और एक्सेस दोनों की कमी किसान के पास। मैं दोस्तों एंड में मैं किसानों की आवाज़ बन के मैं यही बोलूँगा कि किसान को अगर ज़रूरत है तो बस उनको ज़रूरत है एमएसपी जैसी अच्छी सर्विस की, जिससे किसान को कभी नुकसान ना हो, उनकी फसल की वैल्यू प्रॉपर तरीके से मिले, और इजी लोन इंश्योरेंस की, जिससे किसान को हेल्प हो सके, उनको सपोर्ट मिले इंश्योरेंस कंपनी या फिर लोन की थ्रू। और तीसरा जो है बाढ़ कंट्रोल से कुछ सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि उनका जो फसल है वो इजीली वो प्रोड्यूस कर सके। सरकार की तरफ से किसानों को उन्हें बेहतर से बेहतर योजना मिलनी चाहिए, उनको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, नई योजनाओं और उनके हाथ मजबूत होनी चाहिए और ज़िंदगी आसान। बस सरकार से मेरी उम्मीद है कि ये बार किसान की भी सुने, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो ओबियसली हमारी बिहार मजबूत होगा और जब बिहार मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जय जवान जय किसान।